Hey guys, Assalamu alaikum warahmatullah. Now this session mein we'll be doing some exercises from thermodynamics and kinetic theory of gases. So to begin with, calculate the ratio of the mean free path of the molecules of two gases having molecular diameter 1 angstrom and 2 angstrom. यहाँ पर we have a misprint, 1 angstrom and 2 angstroms. 1 angstrom and 2 angstrom. The gases may be considered under identical conditions of temperature, pressure and volume. Temperature, pressure and volume दोनों का same है. We have to find out ratio of the mean free path. अब mean free path का formula आपने याद होना चाहिए. Lambda mean free path जो है lambda is equal to 1 by under root of 2 d square n. 1 by under root of d square n, under root 2 d square n. d जो होता है that is diameter of the molecules. Diameter of molecules, and n is density of molecules. Okay, density of the gas, density of the molecules. So, we have to find out ratio of mean free path, lambdas का ratio हमने बताना है, of two gases having molecular diameters दिए हुए हैं, you can see 1 angstrom and 2 angstrom. अब यहाँ पर D की information हमारे पास है, N, what about N? N is density of molecules, which is number of molecules per unit volume, okay, number of molecules per unit volume. तो उसकी information हमें नहीं है. उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें यहां से मिल जाएगी. टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो दोनों गैसेस का सेम है. सो फ्रॉम गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT. अब ये n जो है वो नंबर ऑफ मोल्स होता है. ओके, नंबर ऑफ मोल्स होता है. P सेम है, दोनों गैसेस आर एट द सेम प्रेशर. वॉल्यूम सेम है, दोनों गैसेस आर एट द सेम वॉल्यूम. R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है. T जो है वो भी सेम, दोनों का टेम्परेचर, हर कोई चीज सेम है. दैट मींस नंबर ऑफ मोल्स जो है दोनों के सेम है. ओके, नंबर ऑफ मोल्स दोनों के सेम है. नंबर ऑफ मोल्स दोनों के सेम है तो नंबर ऑफ, और यहां से वॉल्यूम भी सेम है, यहां से वॉल्यूम भी सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है, नंबर वॉल्यूम भी सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा वो भी सेम होगा. ये n जो वो दोनों के लिए सेम होगा, डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. अब ये डिस्टिंग्विश कर लें, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स एंड दिस इज डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स. वो दो अलग अलग एंड्स हैं. यहां से आपको पता चल रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स सेम है और यहां से आपको पता चल रहा है वॉल्यूम, वो जो इंफॉर्मेशन पहले से ही है, वॉल्यूम भी सेम है तो डेंसिटी जो है वो भी सेम होगी. सो वी कैन इजीली से फ्रॉम दिस इक्वेशन कि लैम्डा जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, विच वुड मीन लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 जो है दैट इज इक्वल टू, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है तो d2 डिवाइडेड बाय d1 और स्क्वायर को कॉमन लेते हैं. अब d2 जो है वो 2 एंगस्ट्रॉम्स है, d1 जो है वो 1 एंगस्ट्रॉम है. सो 2 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 4. तो आपका आंसर होगा 4:1. 4:1, ऑप्शन 4 है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. Suppose ideal gas equation follows Vp cube is equal to constant. So एक इक्वेशन हमारे पास V और P के लिए और एक इक्वेशन है. Initial temperature and volume of the gas are T and V respectively. If the gas expands to 27 V, then the temperature will be. So वॉल्यूम का क्या हो रहा है वो आपको बताया गया है, टेम्परेचर का क्या होगा वो आपको बताना है. तो ऑब्वियसली वी विल नीड एन इक्वेशन जो वॉल्यूम और वर्सेस टी, टेम्परेचर टी जो है वो इक्वेशन हमारे पास हो, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर. सो एक तो दी गई है वॉल्यूम और प्रेशर के लिए Vp क्यूब इज इक्वल टू सम कांस्टेंट. ओके, Vp क्यूब इज इक्वल टू सम कांस्टेंट. दूसरी हमारे पास पहले से ही है PV इज इक्वल टू nRT. ये तो गैस यूनिवर्सल गैस इक्वेशन है, गैस इक्वेशन है. सो PV इज इक्वल टू nRT और Vp क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट. ना इन दो इक्वेशन से हम V और T टर्म्स में इक्वेशन बना देंगे. ओके, सो P को हमने निकालना है, P को हमने बाहर फेंकना है.
तो यहां से P जो है दैट इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाई V। ओके, nRT डिवाइड बाई P का ये वैल्यू जो है वो यहां पर यूज करते हैं। सो विल हैव V, P के बदले में विल राइट nRT डिवाइडेड बाई V क्यूब। आई एम नॉट श्योर ये कलर विजिबल होगा कि नहीं, सो लेट्स चेंज इट। So V nRT divided by V whole cube is equal to some constant. Is equal to some constant. So okay, यहां पर अब थोड़ा सा मैथमेटिकल मसाजिंग कर लेते हैं। nr ऐसे ही, t का क्यूब ऐसे ही, डिवाइडेड बाई v क्यूब। इस v को नीचे लाते हैं, वो बन जाएगा v स्क्वायर, या a कैंसिल होगा तो v स्क्वायर बच जाएगा। इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। So this implies t cube is proportional to v square. nr यहां से कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, v स्क्वायर को बाहर ले जाएं। t cube is proportional to v square और t is proportional to v to the power 2/3. Okay, t is proportional to v to the power 2/3. अब वॉल्यूम का क्या हो रहा है वो बताया गया है। वॉल्यूम जो है दैट गोज टू 27 टाइम्स v। ओरिजिनल वॉल्यूम v के बराबर है, दैट मस्ट बी समवेयर। ओरिजिनल वॉल्यूम v के बराबर है और फाइनल वॉल्यूम जो है वो 27 टाइम्स v बन रहा है। तो हमें बताना है कि टेम्परेचर का क्या होगा। नाउ टेम्परेचर का क्या होगा, वी कैन राइट एन इक्वेशन हियर। ये T2 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई V1 पावर 2/3। ओके, पावर 2/3। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, डायरेक्ट है तो ऑर्डर सेम रहेगा, 2/1, यहां से भी 2/1। सो दिस इंप्लाइज T2 बाई T1 को T कहा गया है, ये T1 को T कहा गया है, इज इक्वल टू V2 जो है वो 27 टाइम्स V है और V1 जो है वो V है, पावर 2 डिवाइडेड बाई 3। V एंड V कैंसल्स आउट, सो दिस इंप्लाइज T2 इज इक्वल टू 27 जो है वो आप लिख सकते हैं एज 3 क्यूब, वो 3 एंड 3 विल कैंसिल आउट तो 3 स्क्वायर बच जाएगा और यहां से t को ऊपर ले लें। दिस इंप्लाइज T2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स t। T2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स t। सो ये रहा ऑप्शन 2, 9 टाइम्स t। सो अगर वॉल्यूम 27 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो 9 टाइम्स इंक्रीज होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, The airtight, I'm sure ये visible नहीं होगी. The airtight and smooth pistons of a cylindrical vessel are connected with a string as shown. Initially the pressure and temperature of the gas are P0 and T0. This is important. Initial pressure or initial temperature दिया हुआ है. The atmospheric pressure is also P0. At a later time, tension in the string is okay, later time ये है. At this temperature, where A is the cross-sectional area, at this temperature, at this time, the temperature of the gas. So final temperature हमें basically बताना है. मैं इसको redraw करता हूँ. ये हमारे पास एक frictionless massless piston है. यहाँ से again frictionless massless piston है. ये हमारा सिलेंडर बन रहा है यहाँ पर. ये हमारा गैस होगा इस सिस्टम में. स्ट्रिंग लगी हुई है, दो पिस्टन्स को स्ट्रिंग जो है वो कनेक्ट कर रही है. दैट मीन्स ये पिस्टन जो है वो एक दूसरे से दूर नहीं जा पाएंगे. अब इनिशियली कहा गया है कि यहां अंदर भी प्रेशर P0 है और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी P0 के बराबर है, ये कहा गया है. और फिर जाके इनिशियल टेम्परेचर जो है वो T0 के बराबर है. अब एक पिस्टन को कंसिडर कर लें दो में से. एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से यहां से फोर्स होगा P0 इंटू ए, फोर्स इंटू एरिया. यहां से B प्रेशर P0 है तो यहां से भी फोर्स होगा P0 इंटू ए. तो ये आपस में पहले ही बैलेंस आउट कर रहे हैं, तो हमें कोई एडिशनल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी बैलेंस करने के लिए. दैट वुड मीन टेंशन इन द स्ट्रिंग इज जीरो. सो इनिशियली टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है T हमने पहले यूज किया है. इनिशियल टेंशन इन द स्ट्रिंग जो FT मैं लिखूंगा इज इक्वल टू जीरो. ओके, इनिशियली टेंशन इज इक्वल टू जीरो. लेटर ऑन फिर से पिस्टन को कंसिडर कर लेते हैं, ये पिस्टन. अब आपसे कहा जा रहा है कि प्रेशर जो है, टेंशन जो स्ट्रिंग में है वो है 3/A टाइम्स P0A. ओके, 3/A टाइम्स P0A. तो यहां से अब स्ट्रिंग जो है वो पुल कर रही है. रिमेंबर टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स. स्ट्रिंग पुल कर रही है विद फोर्स जो है 3/8 टाइम्स
P0 इंटू ए। तो ऑब्वियसली यहां पर प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज हुआ होगा। यहां से प्रेशर की वजह से जो फोर्स है वो अब है P टाइम्स ए। यहां से अब प्रेशर डिफरेंट है। ओके, प्रेशर इंक्रीज हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तो प्रेशर अगर डिफरेंट है तो P इंटू ए, वहां पर P0 इंटू ए था, और वहां से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो है P0 इंटू ए। वो है P0 इंटू ए। अब जाके यहां पर इक्वेशन क्या बन जाएगी? अब ये तो इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स तो जीरो होना है, ना ये राइटवर्ड मूव कर पाएगा ना ही लेफ्टवर्ड, स्ट्रिंग इसे मूव होने नहीं देगी। तो नेट फोर्स अगर जीरो के बराबर है तो टोटल लेफ्टवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टोटल राइटवर्ड फोर्स। राइटवर्ड फोर्स जो है वो P इंटू ए है, इज इक्वल लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो है P0 A प्लस 3/8 टाइम्स P0 A। ओके, अब A जो है वो वहां पर कैंसल आउट होगा, A एंड A कैंसल्स आउट, तो P इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 8 प्लस 3 इज 11/8 टाइम्स P0, 11/8 टाइम्स P0। सो प्रेशर का क्या हुआ है? प्रेशर इज 11/8 टाइम्स P0। अब आपसे कहा जा रहा है कि इस टाइम पे टेम्परेचर जो है उसका क्या हुआ होगा। अब नोट करें, ये पिस्टन्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर तो जाना चाहेंगे बिकॉज ऑफ इंक्रीज प्रेशर, लेकिन स्ट्रिंग दूर जाने नहीं देगी। दैट वुड मीन कि ये वॉल्यूम जो है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जो प्रेशर का होगा वही टेम्परेचर का होगा। अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है 11/8 टाइम्स द ओरिजिनल प्रेशर, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा 11/8 टाइम्स 11/8 टाइम्स T0। सो जितना प्रेशर, जिस प्रोपोर्शन में प्रेशर इंक्रीज होगा उसी प्रोपोर्शन में टेम्परेचर इंक्रीज होगा। 11/8 टाइम्स इंक्रीज हुआ तो ये भी 11/8 टाइम्स जो है वो इंक्रीज होगा। सो टेम्परेचर मस्ट बी 11/8 टाइम्स T0। हियर इट इज ऑप्शन 3। ओके, ऑप्शन 3। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। The densities at points A and B are rho 0 and 3 times rho 0/2. Find the value of x on the p axis. In case you are not able to see the graph, मैं इसको रीड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास प्रेशर एक्सिस हैं और यहाँ से वी हैव टेम्परेचर एक्सिस। स्ट्रेट लाइन कर्व है ऐसे। पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए, यहां पर टेम्परेचर जो है वो T0 है और प्रेशर जो है वो P0 है, और पॉइंट बी यहां पर है और वहां पर टेम्परेचर जो है दैट इज ट्वाइस T0 और प्रेशर जो है दैट इज x ही हमें निकालना है। पॉइंट ए पे डेंसिटी दी हुई है और पॉइंट बी पे भी डेंसिटी जो है वो दी हुई है। तो डेंसिटी की इंफॉर्मेशन है, हमें प्रेशर निकालना है। तो द गैस इक्वेशन पे वापस आइए। PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल nRT। मैं इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिखना इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखना चाहता हूं क्योंकि डेंसिटी वाली इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो मैं यहां पर लिखूंगा P। अब वॉल्यूम जो है, डेंसिटी रिमेंबर इज मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल मास बाय डेंसिटी। मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी को मैं रो से रिप्रेजेंट कर लूंगा इज इक्वल टू nRT। सो दिस इंप्लाइज P by रो इज इक्वल टू nR बाय मास ऑफ द गैस, उसे नीचे लाते हैं और यहां पर टेम्परेचर T है। सो दिस मीन्स P by रो जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, या टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P डिवाइडेड बाय रो। अब यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी जो है उसको इक्वेशन, रेशियो वाली इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, तो डेंसिटी हमें पता है, टेम्परेचर्स का भी हमें पता है, तो प्रेशर का हम निकाल पाएंगे। या लेट्स राइट इट फर्स्ट दिस वे। सो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू रो इंटू टी। प्रेशर इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू रो इंटू टी। अब प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट कर लें, विल राइट PB डिवाइडेड बाई PA इज इक्वल टू, रो के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो ऑर्डर सेम रहेगा, रो बी डिवाइडेड बाई रो ए। टेम्परेचर के साथ भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो विल राइट TB डिवाइडेड बाई TA। TB डिवाइडेड बाई TA। सो दिस इंप्लाइज PB x के बराबर है जो हमें निकालना है।
पी ए जो है वो पी जीरो के बराबर है जो हमें दिया हुआ है, इज इक्वल टू रो बी जो है वो कहा गया है 3 रो जीरो डिवाइडेड बाई 2 है, सो 3/2 रो जीरो, और नीचे रो ए है वो रो जीरो के बराबर है यहां पर। फिर जाके टी बी आपसे कहा गया है वो ट्वाइस टी जीरो है, और टी ए जो है वो आपसे कहा गया है कि टी जीरो के बराबर है। अब कैंसिलेशन देख लें क्या क्या होगा। T0 and T0 cancels out, rho 0 and rho 0 cancels out, so x is equal to 2 and 2 will also cancel out, 3 times P0. So pressure जो होगा point B पे that is 3 times P0, that is 3 times P0. Option 3 हमारे पास है, 3 times ये P0 होगा, rho 0 नहीं है। Let's move on to the next one now. A cyclic process for 1 mole, so number of moles दिया हुआ है of an ideal gas is shown in figure in the VT diagram. ग्राफ जो है वो V और T के बीच में, I'll redraw this diagram because I think you won't be able to see it. The work done in AB, BC and CA respectively is, मैं यहां पर redraw कर लेता हूं, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर है। हमारा ग्राफ जो है कमान ये हमारी साइक्लिक प्रोसेस है, ये यहां पर ए है, यहां पर बी है और यहां पर सी है। साइक्लिक प्रोसेस इन दिस डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज है। पॉइंट ए की डिटेल्स दी हुई है। पॉइंट ए पे टेम्परेचर जो है वो T1 के बराबर है और V1 यहां पर वॉल्यूम है। पॉइंट बी जो है वहां पर टेम्परेचर जो है वो T2 के बराबर है और वॉल्यूम जो है वो V2 के बराबर है। इस साइक्लिक प्रोसेस में हमें बताना है कि वर्क डन जो है इन ए बी बी सी एंड सी ए, सो अलग अलग निकालना है। ए बी के अलॉन्ग अलग से वर्क डन, बी सी के अलॉन्ग अलग से वर्क डन और सी ए के अलॉन्ग अलग से वर्क डन। सी ए वाले का नोट कर ले, वो एक्सटेंड करके ओरिजिन से मिल रहा है, वो एक्सटेंड करके ओरिजिन से। और नोट कर ले ये वीटी ग्राफ है, वे पीवी ग्राफ नहीं है। तो आप नहीं कहेंगे कि वर्क डन इज एरिया अंडर द कर्व या वर्क डन जो है दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द साइकिल, या अगर पूरा वर्क डन निकालना होगा, क्योंकि ये वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है। अगर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर होता तब तो वो कर पाते। सो ए बी को पहले अलग से कंसिडर कर लें, ए टू बी अलग से कंसिडर कर लें। अब ए टू बी पहले रिकॉग्नाइज कर लें कि किस टाइप की प्रोसेस है। ए टू बी हॉरिजॉन्टल है, दैट मींस वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। अब वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो वर्क डन इज 0, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज 0। ऑप्शंस में चेक करें, यहां पर भी 0 है, यहां पर भी 0 है, यहां पर तो 3 है जहां पर 0 के बराबर है। तो हमें बाकी भी निकालना पड़ेगा, कम से कम दूसरा अब निकालना पड़ेगा। बीसी को देख लें, बीसी किस टाइप की प्रोसेस है, बीसी को देख लेते हैं। बी टू सी किस टाइप की प्रोसेस है, नोट कर लें। यहां पर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, दैट मींस इट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, इट्स एन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल में वर्क डन जो होता है, सो वर्क डन फ्रॉम बी टू सी इज इक्वल टू, आइसोथर्मल में फॉर्मूला है nRT लिन ऑफ V2 डिवाइडेड बाई V1 या लिन ऑफ P1 डिवाइडेड बाई P2, दोनों है। अब n जो है वो 1 मोल के बराबर है, सो दिस इज 1। R तो ऐसे ही रखते हैं। T जो है वो यहां पर T2 के बराबर है, इस प्रोसेस का टेम्परेचर T2 है। लिन ऑफ, यहां पर वॉल्यूम V2 है, यहां पर वॉल्यूम V1 है, तो ये V2 डिवाइडेड बाई V1 ही रहेगा। सो वर्क डन फ्रॉम B टू C इज इक्वल टू R T2 लिन ऑफ V2 डिवाइडेड बाई V1। ये दूसरे पार्ट का वर्क डन है। R T2 लिन ऑफ V2 डिवाइड, यहां पर भी है R T2 लिन ऑफ, नहीं ये तो V1 है, V1 बाई V2, सो ये नहीं, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, ये तो पहले ही रिजेक्ट हुआ है। R T2 लिन ऑफ V2 बाई V1, R T2 लिन ऑफ V2 बाई V1, लेकिन यहां पर भी R T2 लिन ऑफ V2 बाई V1। अब इन दो में से चूज करना है, दैट मींस थर्ड वाला भी हमें निकालना पड़ेगा। थर्ड वाला अब C to A है,
ओके, थर्ड वाला अब C to A है, C to A को देख लें। अब C to A आप देखें कि लीनियर कर्व है थ्रू द ऑरिजिन, दैट मींस डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट मींस प्रेशर मस्ट बी कांस्टेंट, सो इट्स एन आइसोबारिक प्रोसेस। ओके, प्रेशर मस्ट बी कांस्टेंट, लेकिन ये कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम जो है वो आप देखें कि डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम V2 टू V1। ओके, सो वर्क डन जो होगा फ्रॉम C to A कांस्टेंट प्रेशर वाली प्रोसेस में वर्क डन आपको पता होना चाहिए इज P डेल्टा V या फिर NR डेल्टा T, NR डेल्टा T। सो दिस इंप्लाइज वर्क डन फ्रॉम C to A इज इक्वल, N तो 1 के बराबर है, R ऐसे ही, डेल्टा T फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब फाइनल तो A है, C to A आ रहे हैं ना, फाइनल तो A है, A का टेम्परेचर जो है वो T1 है, सो फाइनल टेम्परेचर T1 है, इनिशियल टेम्परेचर T2 है, इनिशियल टेम्परेचर यहां पर T2 है, सो ये बन जाएगा फाइनल इज T1 माइनस इनिशियल इज T2, सो दिस इज R टाइम्स T1 माइनस T2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। So we can also write it this way, minus R times T2 minus T1। अब माइनस मैंने क्यों बाहर निकाल दिया, नोट कर लें कि T2 जो है दैट इज ग्रेटर देन T1, T2 इज ग्रेटर, तो ये चीज नेगेटिव आएगी, तो मैंने वो माइनस साइन बाहर निकाल दिया। वर्क डन जो है वो नेगेटिव होगा बिकॉज ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेशन इज टेकिंग प्लेस। अब या तो इस फॉर्म में होगा माइनस R टाइम्स T2 माइनस T1, या फिर इस फॉर्म में होगा R टाइम्स T1 माइनस T2। तो यहां पर है R टाइम्स T2 माइनस T1। नोट कर लें अगर T2 माइनस T1 है तो बाहर माइनस साइन होना चाहिए, और अगर T1 माइनस T2 है तब तो प्लस ही होगा, तो ये वाला मैच हो रहा है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो हमें लेना है, पहले वाले में 0, दूसरे वाले में R T2 लेन ऑफ V2 बाई V1 और R टाइम्स T1 माइनस T2, T1 माइनस T2। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। Six moles of an ideal gas performs a cyclic process shown in figure. If the temperature TA is equal to 600 Kelvin, TB is equal to 800 kelvins, TC is equal to 2200 kelvins, TD is equal to 1200 kelvins. So हर किसी पॉइंट का टेम्परेचर दिया हुआ है। The work done per cycle is, okay, work done per cycle is. Let me redraw this graph. चलिए यहीं पर मैं redraw कर लेता हूँ। ये प्रेशर एक्सीज हैं, ये टेम्परेचर एक्सीज हैं, दिस इज टेम्परेचर T, दिस इज प्रेशर P। कर्व हमारा जो है वो ये है, यहां पर दिस वे, ये हमारा कर्व है। BA को अगर आप एक्सटेंड कर रहे हैं तो वो ओरिजिन से मिल रहा है, CD को भी अगर आप एक्सटेंड कर रहे हैं तो वो भी ओरिजिन से मिल रहा है। सो ये यहां पर साइक्लिक प्रोसेस है ABCDA, और AB और CD को दोनों एक्सटेंड करके वो ओरिजिन से ही मिल रहे हैं। अब नोट कर लें हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट वर्क डन इन द साइकिल। वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस इज एरिया एनक्लोज्ड बाय द साइकिल, वो यहां पर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये ग्राफ जो है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर है, वो होना चाहिए था प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, तब जाके हम इसे कर पाते। तो यहां पर एरिया एनसर्कल्ड बाय द साइकिल नहीं करना है क्योंकि प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है। तो विल फाइंड आउट इंडिविजुअली ए बी के अलॉन्ग क्या होगा, बी सी के अलॉन्ग क्या होगा, सी डी के अलॉन्ग क्या होगा, डी ए के अलॉन्ग क्या होगा, फिर जाके उनको ऐड कर लेंगे। सो पहले ए टू बी देख लें कि प्रोसेस जो है वो किस टाइप की प्रोसेस है। अब ये स्ट्रेट लाइन है थ्रू द ओरिजिन, दैट मींस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर तब जाके वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ए टू बी जो है वो वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन जो है वो 0 के बराबर है, वर्क डन 0 के बराबर है। तो सेम चीज तो फिर CD के अलॉन्ग होगी, CD इज अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन, तो वहां पर भी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो वहां पर भी वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वहां पर भी वर्क डन 0 के बराबर होगा। तो C टू D वाला पार्ट जो है वहां पर भी वर्क डन जो है वो 0 के बराबर है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है।
अब जाके BC और AD रहा। BC और AD के अलॉन्ग देख लेते हैं। BC का देख लेते हैं पहले, B to C। B to C नोट कर लें, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। ओके, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। तो वर्क डन फ्रॉम B to C इज इक्वल P डेल्टा V विच इज इक्वल टू NR डेल्टा T। अब NR डेल्टा T जो है वो है फाइनल माइनस इनिशियल, वो होगा TC माइनस TB। फाइनल C है और इनिशियल T है, B है। सो TC माइनस TB, वैल्यूज बाद में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। दिस इज वर्क डन फ्रॉम B to C। D to A, फिर से प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, तो इक्वेशन तो सेम रहेगी। D to A, वर्क डन फ्रॉम D to A इज अगेन NR फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, वो TA माइनस TD, क्योंकि A फाइनल है, D to A जा रहा है। सो TA माइनस TD। अब टोटल वर्क डन जो है वो इन दो का सम होगा। ओके, टोटल वर्क डन जो वो इन दो का सम होगा। देयरफॉर टोटल वर्क डन इज इक्वल, NR को कॉमन ले लें, TC माइनस TB प्लस TA माइनस TD। ऑप्शंस में नोट कर लें, न्यूमेरिकल वैल्यू है और नंबर ऑफ मोल्स के बारे में कोई नहीं, 6 मोल्स हैं, 6 मोल्स है, यस 6 मोल्स दिया हुआ है। अगर नंबर ऑफ मोल्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, आई गेस इसमें वैसा भी एक क्वेश्चन है, तो नेचुरल चॉइस रहेगी हमारा n इक्वल टू 1 मोल। जहां पर आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए लेकिन नहीं दिया हुआ है, वहां पर 1 मोल लेना होता है। तो यहां पर लेकिन 6 मोल्स दिया हुआ है। सो दिस इज 6 इंटू 8.31। TC जो है 2200 केल्विन्स है, माइनस TB जो है वो है 800 केल्विन्स, फिर जाके TA जो है वो है 600 केल्विन्स प्लस माइनस फिर TD जो है वो है 1200 केल्विन्स, माइनस 1200 केल्विन्स। तो ये बन जाएगा 800, 1200 इज 2000, वहां से 200, 800 बन जाएगा। सो दिस इज 6 इंटू 8.31 इंटू ये बन जाएगा 800, सॉरी 800। तो इसको मल्टीप्लाई करना है, आई गेस दैट कम्स आउट टू बी 40 किलो जूल्स। ओके, 40 किलो जूल्स, लेट मी चेक इट। हाँ, 40 किलो जूल्स आ रहा है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। A gas with temperature according to the relation V is equal to kT to the power 2/3. What is the work done when the temperature changes by 30 degrees Celsius? V वाली इंफॉर्मेशन दी गई है। V और T के बीच में हमें बताना है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो वर्क डन किसके बराबर होगा। सो वी हैव V इज इक्वल टू KT to the power 2/3. वर्क डन रिमेंबर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ PdV। यहां पर लेकिन हमें टेम्परेचर वाली इंफॉर्मेशन दी गई है तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। एक तो हमें P को भी रिमूव करना होगा और V को भी रिमूव करना होगा। हमारी इक्वेशन आनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो यहां से पहली बात कि dV बाई V मस्ट बी इक्वल 2/3 टाइम्स dt बाई T। ये एरर से आपको पता होना चाहिए। ओके, या अगर नहीं भी पता है तो डिफरेंशिएशन करके आप इसे इजीली निकाल सकते हैं। तो dV बाई V आपको मिल गया इन टर्म्स ऑफ T। प्रेशर भी है तो एक तो हम ये यूज कर लेंगे। फिर प्रेशर जो है वो है PV इज इक्वल टू nRT, तो हम लिखेंगे P इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाई V। ये दो हम यहां पर यूज कर लेंगे। पहले प्रेशर को सब्स्टिट्यूट कर लें। सो वर्क डन इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ P के बदले में हम लिखेंगे nRT डिवाइडेड बाई V है, उसे मैं लिखूंगा dV बाई V। अब dV बाई V के बदले में ये लिखते हैं 2/3 dt बाई T। सो दिस इज nRT, dV बाई V के बदले में विल राइट 2/3 dt डिवाइडेड बाई T।
अब ये T and T विल कैंसल आउट, सो W इज इक्वल NR कांस्टेंट है, उसे बाहर निकाल दें, 2/3 को भी साथ में बाहर निकाल दें, 2/3 को बाहर निकाल दें, इंटीग्रेशन ऑफ dt बच गया। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ dt बच गया। So this implies work done is equal to 2/3 NR, integration of dt is t, फाइनल माइनस इनिशियल सबस्टिट्यूट करके वो डेल्टा टी बन जाएगा, अगर आप लिमिट सबस्टिट्यूट कर लेंगे तो डेल्टा टी। अब गैस विद टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द गैस, सो चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ 30 के बराबर है। रिमेंबर चेंज इन टेम्परेचर है तो यूनिट जो है वो केल्विन हो या सेल्सियस डिग्री हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेंज इन टेम्परेचर अगर है तो डेल्टा टी इज सिंपली 30। आर हमें पता एन नहीं दिया हुआ, इसी की मैं पहले बात कर रहा था। एन नहीं दिया हुआ है लेकिन आपको चाहिए, और ऑप्शंस में एन नहीं है। आर तो ऑप्शंस में ऐसे रखा हुआ है लेकिन एन नहीं है, तो नेचुरल चॉइस हमारी रहेगी कि n इक्वल 1 मोल। ऐसा काफी बार होगा कि n नहीं दिया हुआ होगा लेकिन आपको चाहिए होगा, तो n इक्वल 1 जो होगा वो नेचुरल चॉइस रहेगी, अनलेस कि वहां पर कोई और तरीका है n निकालने का। ओके, वो भी चेक करना पड़ेगा पहले। सो यहां पर वैसा कुछ नहीं है। सो वर्क डन इज इक्वल टू 2/3, n को हम 1 के बराबर लेते हैं, r ऐसे ही रखना है ऑप्शंस में, और डेल्टा t जो है वो 30 के बराबर है। So this is 30 divided by 3 is 10, 10 into 2 is 20, so 20 times R. Work done is equal to 20 times R, option 2 है, okay, option 2 है। Let's move on. Okay, so this is the final one. Find the work done by the gas in the process ABC. Let me again redraw this. I'm not sure ये visible होगा कि नहीं। हमारा ग्राफ जो है that is between pressure and volume. So ये ग्राफ जो है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ है। कर्व जो है दैट इज लाइक दिस, A to B then B to C, ऐसे जा रहा है। दिस इज A, दिस इज हियर B एंड दिस इज हियर C। अब ABC की डिटेल्स कुछ दी हुई है तो वो नोट कर लेते हैं। A पे वॉल्यूम जो है वो यहां पर दिया गया है, दैट इज ट्वाइस V0, और B पे जो वॉल्यूम दिया गया है वो यहां पर है V0 के बराबर, लेट मी राइट इट हियर, V0। C पे जो वॉल्यूम दिया गया है वो 3 टाइम्स V0 के बराबर है, तो V0 ट्वाइस V0, 3 टाइम्स V0। ग्राफ मैंने टू द स्केल ड्रॉ नहीं किया है। यहां पर B पे प्रेशर, A पे प्रेशर, पहले A पे प्रेशर जो है वो P0 के बराबर है, B पे प्रेशर जो है वो ट्वाइस P0 के बराबर है, C पे प्रेशर जो है वो 3 टाइम्स P0 के बराबर है, 3 टाइम्स P0 के बराबर है। ओके, नाउ नोट कर लें A टू B जो है वो कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और B टू C फिर एक्सपेंशन हो रहा है। तो प्रोसेस में एक पार्ट में कंप्रेशन हो रहा है, दूसरे पार्ट में एक्सपेंशन हो रहा है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि क्या करना होता है। कंप्रेशन वाला पार्ट अलग से कंसीडर करना है, एक्सपेंशन वाला पार्ट अलग से कंसीडर करना है। कंप्रेशन वाले पार्ट में अलग से वर्क निकालेंगे और एक्सपेंशन वाले पार्ट में अलग से वर्क निकालेंगे, फिर जाके टोटल वर्क हम देखेंगे, वो काफी आसान रहता है वैसे। सो A टू B पहले हम कंसीडर कर लेंगे, A टू B। अब ये P वर्सेस V ग्राफ है, तो सीधे वर्क डन इज एरिया अंडर द कर्व। तो वर्क डन फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। ये शेप बन रही है एरिया अंडर द कर्व के लिए, और ये ट्रोपीजियम बन रहा है। ट्रोपीजियम का एरिया होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये साइड और ये साइड। इस साइड की लेंथ P0 है और इस साइड की लेंथ जो है ट्वाइस P0 है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स P0 प्लस ट्वाइस P0 इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। सेपरेशन जो है वो ये है ट्वाइस V0 माइनस V0, ट्वाइस V0 माइनस V0, ये सेपरेशन है। अच्छा, अब नोट कर लें ये कंप्रेशन हो रहा है तो दिस वर्क मस्ट बी नेगेटिव, तो वो नेगेटिव तो खुद ब खुद नहीं आएगा, यहां पर वो माइनस साइन आपको लेना पड़ेगा।
सो दिस इज इक्वल टू माइनस, ये बन जाएगा 3 टाइम्स P0, ये बन जाएगा V0, सो बन जाएगा 3/2 टाइम्स P0 V0. दिस इज वर्क डन फ्रॉम A टू B, माइनस 3/2 टाइम्स P0 V0. अब जाके B टू C भी वही करते हैं, एरिया अंडर द कर्व. तो ये ट्रेपेजियम अब बन रहा है, ये ट्रेपेजियम. तो फिर से वही हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू सेपरेशन बिटवीन देम. सो वर्क डन फ्रॉम B टू C इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स. ये एक साइड पैरेलल है, ये दूसरा साइड पैरेलल है, ये वाला और ये वाला. ये वाला साइड जो है वो ट्वाइस P0 है और ये वाला साइड जो है वो 3 टाइम्स P0 है. तो ट्वाइस P0 प्लस 3 टाइम्स P0 इनटू सेपरेशन बिटवीन देम वो है 3 टाइम्स V0 माइनस V0, 3 टाइम्स V0 माइनस V0. सो दिस इज इक्वल, अच्छा ये वर्क डन पॉजिटिव है क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है. ओके, सो प्लस, सो दिस इज 1/2, ये बन जाएगा 3 प्लस 2 इज 5 टाइम्स P0 इंटू ट्वाइस V0. 2 and 2 will cancel out, तो 5 times P0 V0. This is work done from B to C. तो टोटल वर्क डन जो है वो किसके बराबर होगा, सम कर लेते हैं, अलजेब्रिक सम. सो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू P0 V0 को कॉमन ले लें, यहां पर 5 माइनस यहां पर 3/2, माइनस 3/2 जो है. अब ये बन जाएगा 10 माइनस 3 7, 7/2. सो ये बन जाएगा 7/2 टाइम्स P0 V0, 7/2 times P0 V0, 7/2 times P0 V0. That's it with this session. All the best for your future exams. I hope this will be helpful. Assalamu alaikum.